हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जा रही हूँ अभी घास के पुल्ले लाने और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बीमार हुई थी। तो ये देखिए, ये है हमारा खेत यहाँ पे और मैंने सुबह सारा काम कर लिया और फिर हमने लाई थी प्याज की वो पनीरी। फिर मैंने सोचा कि पनीरी खराब हो जाएगी और पहले मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार था और फिर यहाँ पे देखिए इस टाइम ठंड आ चुकी है हमारे खेत में। तो उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे वो लगाने, प्याज की पनीरी लगाने। तो मैंने यहाँ पे पनीरी लगाई और फिर दिया पानी। पहले मुझे बुखार था थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे मुझे रच गई ठंड, क्योंकि यहाँ पे अब सूर्य देव जी भी जा चुके हैं, धूप यहाँ से जा चुकी है और यहाँ पर रहती है दिन में धूप 12-1 बजे तक। तो यहाँ पे मैंने प्याज लगाया और फिर दिया प्याज को पानी। तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए और फिर आ गया मुझे बहुत ज़्यादा बुखार और फिर हो गई मैं बीमार। आज तो मैं ठीक हूँ थोड़ा, पर अब घास दी जैसे 5-6 दिन मेरे बहुत बुरे हाल हुए। तो जो मैंने घास स्टोर करके रखी थी बारिश के दिनों के लिए, वो भी ख़त्म होने वाली है। तो मैंने सोचा कि अभी धूप है और थोड़ा सा घास ले आती हूँ गायों के लिए। ऐसे भी गौरू के लिए ताज़ा जैसा चाहिए होता है, क्योंकि वो दूध देती है। फिर दूध कम हो जाता है अगर हम उनको सूखी घास खिलाते रहे। ऐसे तो पेड़ पौधों की पत्तियां भी छीनते रहते हैं। और यहाँ पे उसी दिन मैंने यहाँ पे टमाटर का खेत भी खाली किया था। ये है टमाटर का खेत। फिर थोड़ा सा मैंने टमाटर का खेत भी खाली कर लिया और मैं यहाँ पर ज़्यादा ठंड में रही और फिर हो गई बीमार। फिर 6-7 दिनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, 6-7 दिनों तक। तो अभी जा रही हूँ मैं घास को और यहाँ पे भी अभी देखिए धूप है थोड़ी थोड़ी। तो अब मैं काट लेती हूँ घास और तब मिलती हूँ आपके साथ। यहाँ पे मैंने देखिए उपले बनाए जंगल में। यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, तो ऐसे कीड़े खा देते हैं उपलों को। फिर पत्थरों के ऊपर ठीक रहते हैं और पत्थरों के ऊपर फिर हम इनको अच्छी तरह से सूखने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है। तो बाद में ही ले जाते हैं एक ही बार घर में, और पहले मैं बना ही लेती हूँ, फिर इकट्ठे उखाड़ती हूँ एक साथ और फिर कुछ दिनों के लिए सुखाती हूँ यहाँ पे ही, और फिर सीधे काउ सेट में हम स्टोर कर देते हैं। तो अभी मैं काट लेती हूँ घास और तब मिलती हूँ आपके साथ।
मतलब रस्सी अभी बनाई जाती है इसके। तो ये उसकी लकड़ी होती है जो हम हरा चारा पशुओं के लिए छीन के लाते हैं। इसको हम अपनी भाषा में बेउड़ बोलते हैं। तो इसका मैंने एक गट्ठा बना लिया और ये हर रोज़ बांधने पड़ते हैं, पर बीमार होने की वजह से कई दिनों के यहाँ पर, तो आज ही बांधे मैंने। 5-6 गट्ठे हो गए और थोड़ी सी वीडियो बनाई थी मैंने। इसी तरह से मैं और लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर लेती हूँ। देखिए इसके पास भी है, कालू के पास है, और उनके पास भी है, कट्टू और गौरा के पास। तो अभी गोबर वगैरह भी उठाने को है मेरे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो मैंने बच्चों को स्कूल में भेजा और पशुओं को बाहर बांधा, इनको हरा चारा दिया खाने के लिए और खाना वगैरह बनाया। तो मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया है और अब मैं यहाँ पर उठा रही हूँ गोबर। पहले मैंने लकड़ियों के गट्ठे लगा लिए और अब मैं गोबर, और हम अपनी भाषा में जिसको बोलते हैं चिक्कड़, तो उठा रही हूँ। और गोबर मैं एक तसले में भर दूँगी और दूसरे तसले में उठाऊँगी। जो नीचे मतलब गोबर ख़राब कर देते हैं, इसके तो मैं उपले बना लूँगी जो मैंने तसले में उठाया, और दूसरा फेंक दूँगी खाद बनाने के लिए। तो आजकल उपले बनाने भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि पानी से इस गोबर को पहले मसलना पड़ता है और बाद में बनाते हैं उपले। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है आजकल, गर्म पानी लेना पड़ता है। तो अगर वीडियो में कोई गलती रह जाएगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गोबर मैंने उठा लिया और इसमें वो हम बोलते हैं अपनी भाषा में चिक्कड़। तो एक में चिक्कड़ है और दूसरे में गोबर है। तो पहले मैं चिक्कड़ को फेंक के आती हूँ। हाँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे फेंकते हैं हम खाद पशुओं की, गोबर की। अब मैं बना लेती हूँ उपले। हाँ। चिक्कड़ मैंने फेंक दिया। खाद बनाते हैं हम जहाँ, एक ही जगह पे फेंकते हैं हर रोज़। और गोबर में मैंने छिड़क दिया पानी और अब मैं इसको अच्छे से मसल लूँगी और एक तसले में भर दूँगी। तो मैं बड़े बड़े ही उपले बनाती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड के दिनों में आसानी रहती है बड़े बड़े उपले बनाने में, और फिर रखने में भी ठीक रहता है कि उठाने के लिए भी अच्छे रहते हैं बड़े बड़े, और रखने के लिए भी कम जगह घेरते हैं। तो ये तसले में मैंने गोबर भर दिया मसल के, और अब मैं ले जाऊंगी इसको उपले बनाने के लिए। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आजकल मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ और रेसिपी वगैरह भी कुछ नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि यही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि
काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड के डर से मैं बाद में ही काम करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती है और फिर से बीमार होने का डर रहता है। तो कैसे बोलते हैं कि सांप का खाया हुआ रस्सी से भी डरता है, तो ऐसे ही मैं भी डरती हूँ अब, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हूँ। तो अगर फिर से बीमार हो जाऊंगी तो बहुत नुकसान हो जाता है घर में भी और बच्चों की पढ़ाई का भी, क्योंकि उनको करना पड़ता है फिर सारा काम। और पति देव जी कभी कहीं रहते हैं तो कभी कहीं। ये उपले बनाए मैंने, ये अभी बनाया और ये पहले के हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, और जगह भी कम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। और मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। फ्रेंड्स भी मेरे पीछे पीछे दौड़ा रहता है और यहाँ से गिरने का खतरा है।